Hello students, welcome back. In this video, we will understand and some important questions of NCERT based on Nernst equation. ठीक है? तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी डेरिवेशन समझी थी. आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है? Give the heading Nernst equation. Now, what is Nernst equation? We know that Nernst equation is given by E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of anode upon cathode. सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द सेल in which the following reaction takes place. I'm writing the reaction. ये एक reaction है which is magnesium plus 2Ag plus 0.0001 m concentration. It gives Mg2 plus concentration is 0.130 m plus 2 Ag. Also, we have to calculate its E cell की वैल्यू हमें निकालनी है. और कब? जब E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द सेल. तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सेल को सबसे पहले. तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं? मैग्नीशियम is losing 2 electron to form Mg2 plus and silver is gaining an electron to form silver metal. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं Mg2 plus concentration given है 0.130. Salt bridge Ag plus concentration 0.0001 m. ना फॉर्मूला ऊपर लिखा है, उस पे बस हम यहाँ पे पुट करेंगे. व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन NF. यहाँ पे N कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? एज यू कैन सी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड. ठीक है, अब चाहो तो अगर इसे समझ में नहीं आता तो आप पूरा पूरा ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिएक्शन लिखकर फिर उसका नेट रेडॉक्स रिएक्शन भी लिख के कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो. ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड. तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log of एनोड. एनोड पे क्या है? 0.130 and cathode is 0. concentration I'm sure you know how to write this. ठीक है, ये हो जाएगा, इसका concentration लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख रही हूँ 0.0001 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आ जाएगा that is equal to 3.17 minus 0.0591 upon 2 log it is 0.130 अपॉन. अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ है ना 1 2 3 and 4, तो इट विल बी 10 to the power minus 4 raised to the power 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power minus 8. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 8. इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? देखो, कुछ फॉर्मूलाज तो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे. ठीक है, 3.17 minus 0.0591 upon 2
दिस विल बी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी है तो a माइनस बी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1.3 इंटू, अब देखो ये है 1.3 लिख सकते हैं इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8 होगा, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। और अगर हम इसकी 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 डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग हम इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अब इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं लॉग ए इंटू बी। देखो ये कुछ फॉर्मूला देखते हैं, log ab is equal to log a plus log b, log a upon b is equal to log a minus log b। अगर log a रेज टू द पावर b है तो इसका वैल्यू देगा b log a। ठीक है, ये बेसिक है। तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं log a प्लस 7 log b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आना है लॉग 1.3 to 7 log 10, 7 log 10 हो जाएगा आपका 7, और 1.3 की वैल्यू अराउंड आएगी 1139। सो वैल्यू विल बी, इसको आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू जो आएगी पूरी की वैल्यू जो है आ जाएगी आपको समवेयर अराउंड 7.1139। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 9.15। ठीक है, 0.295। तो अब इसे आप पूरी तरीके से सॉल्व करो, 3.17 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा वैल्यू 0.21 विच इज इक्वल टू दिस माइनस 2.96 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आई होप ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन। You have to calculate E naught cell. Calculate E naught cell for the reaction at 25 degrees Celsius. Reaction है A plus B 2 plus 0.001 M. It gives A 2 plus 0.0001 M plus B, and given E cell is equal to 2.6805 volt and 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb मोल इनवर्स। ठीक है, अगेन मेरा इक्वेशन क्या है, ई सेल, बार बार लिखो फॉर्मूला याद हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, यहाँ से मेरे को फाइंड क्या करना है, ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ से आ जाएगा ई नॉट सेल, अगर मुझे कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या है, ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा क्योंकि ई सेल की वैल्यू दी हुई है। तो ई सेल प्लस
ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन, जस्ट अ मोमेंट, वेट, अरे वीडियो बना रही, रुक जाओ 2 मिनट। 0.0.2 लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है, 0.0001 एंड कैथोड है 0.001। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 10⁻⁴, दिस इज 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2.6805। दिस विल बी माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करोगे 0.0295, ये हो जाएगा log 10⁻⁻1। इसको आप सॉल्व कर लो, अगर बहुत बेसिक है तो ये हो जाएगा 1, ये आप रेसिप्रोकल करके भी इसको काट सकते हो, आपको 10⁻1 आ जाएगा। तो दैट विल बी 2.6805 minus 0.0295, that is equal to 2.6510। सॉल्व कर लो, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक होमवर्क दूंगी। तीन क्वेश्चन हमने किए हैं और ये तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, सो कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर in which the following reaction takes place. What is the reaction? I'm writing the reaction. Ni nickel plus 2 Ag plus concentration 0.002 m Ni2 plus concentration 0.160 m plus 2 Ag। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है और साथ ही गिवन है आपको E0 सेल की वैल्यू, दैट इज 1.05। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ से आपको ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एन की वैल्यू, एन कितना हो रहा है। तो सबसे इजी तरीका है, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो एट एनोड, एनोड पे किसकी रिएक्शन हो रही है, एन निकल, जैसे कि हम देख सकते हैं Ni इज फॉर्मिंग Na2+। ठीक है, तो Na2+, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, 2Ag प्लस गिवन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म 2Ag। नेट रिएक्शन ये कैंसिल, तो फिर आपको नेट रिएक्शन यही मिलना है, NiS प्लस 2Ag प्लस गिविंग Ni2 प्लस 2Ag। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ से आप नर्स इक्वेशन पे ये वैल्यू पुट करो, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग एनोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है, Ni2 प्लस, कैथोड पे किसका हो रहा है, Ag प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, E0 सेल की वैल्यू क्या है, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पे गिवन Ni2 प्लस एंड दिस इज Ag प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो।
तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1.05 माइनस, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है सच, ठीक है। तो चलो मैं लिख ही देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.0295, दिस इज लॉग Ni की वैल्यू कितनी थी, कॉन्सेंट्रेशन 0.160 और सिल्वर की थी 0.002, ठीक है। अगेन इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आप कर लोगे, थोड़ी दिक्कत आती है जब आप बायो स्टूडेंट हो। तो लेट्स सॉल्व, दिस इज अगेन 16, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और आपका 0.2, अगेन ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है तो 4। आफ्टर यू सॉल्व दिस यू विल गेट वैल्यू log 4, देखो ये 16 है, ये 4 है, 4 4 का 16 होता है, ठीक है। तो आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि हमें बताइए डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो। अगर मैं यहाँ पे अभी डिटेल वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ सॉल्व करके। ये 16 है, 4 का स्क्वायर है, इसको अगर आप डबल करोगे तो ये हो जाएगा 002 है, तो अगेन यू विल गेट, ये क्या हो जाएगा 1 2 and 3, ठीक है, 10 पावर -3, तो 2 into 2 4, 4 into 10 पावर -6 हो जाएगा। फिर ऊपर आप सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 10 to the power 4। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्या हो गया log a into log b, ठीक है, तो log a into log b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज log a प्लस 4 log b, 4 log b, अगर log 10 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी log log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो 4 log 10 हो जाएगा आपका 4 into 1 दैट इज 4, ठीक है। और यहाँ से log 4 की वैल्यू आप log टेबल से निकाल सकते हो, 4 log 10 हो गया, log 4 की वैल्यू मैं अभी बताती हूँ। log मेरे पास log टेबल है, log 4 की वैल्यू होती है 6021, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग आपको मिल जाएगा, ये हो गया पूरी तरीके से 1.05 माइनस 0.0295 इंटू पूरी तरह log 4, ये हो गया 4, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, इन दोनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू 4.6020। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.05 माइनस 0.1360, मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, तो ऑन सॉल्विंग विल गेट वैल्यू 6 से 9 है, विल गेट 914 वोल्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। So this is how we solve the question on Nernst equation, EMF of the cell. अगर आपको further more questions चाहिए, kindly comment section में आप बताएं, मैं आपको more questions provide करूँगी, साथ में कुछ और भी extra questions मैं आपको provide कर सकती हूँ। Okay, so till then, see you in the next video. Hoping to see you soon. Bye bye.